पिताजी। तुम बहुत देर से हमारी मुंह की तरफ देख रहे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पिताजी, मेरी नजर में एक लड़का है। कौन लड़का है, कैसे खानदान का है, क्या करता क्या नहीं करता? पिताजी बहुत सुंदर खानदान है। बताइए कैसे खानदान का है? मेरी नजर में एक लड़का है जो सुंदर है, बड़ा अच्छा खानदान है, परिवार है। श्री श्री 108 श्री यागवेंद्र द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अगर हमारी बहन के, हमारे बहनोई और तुम्हारे दामाद बन के आ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, भगवान कन्हैया? हाँ पिताजी। अरे लोगों, तालियां बजा दो सभी लोग। मेरे भाइयों, पूरे दरबार में तालियां बज गई, लेकिन राजा भीष्म का बड़ा लड़का रुकुम बैठा हुआ था। जो उसने तालियां सुनी, एकदम से गरज कर अपने पिताजी जी से कहने लगा, पिताजी! हाँ बेटा रुकुम। अरे ये तालियां किस लिए बजाई गई हैं? बेटा तालियां इसलिए बजी हैं कि जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं इतनी भरी दरबार में, हाँ, इनके मुंह में तो दो दो रसगुल्ला दे दो। अच्छा। हाँ, और जिन लोगों ने तालियां ना बजाई, हाँ, इनके मुंह में जो खेत को तेल फोड़ो। अरे मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ताली बजी क्यों है? अरे बेटा तालियां इसलिए बजी, तुम्हारी बहन के लिए दूल्हा चुन गया। अरे वो दूल्हा चुन गया कौन है? द्वारकाधीश योगीराज कृष्ण, याद में सरकार भगवान कन्हैया हमारे दामाद और तुम्हारे बहनोई। ये कभी नहीं हो सकता पिताजी। बूढ़े बाप, ये आपको शर्म नहीं आई? इसने, हमारे भाई ने इसके हम इधर से नाले का उधर बाहर निकाल देंगे बुआ। रुकुम, हाँ, कन्हैया का नाम सुन के तेरे बदन में आग क्यों लगी? मेरे बदन में इसलिए वो माँ का चोर है, गैया जलाता है, चोरी करता है, कहीं कंडा पाता है। ऐसे आज कभी नहीं करूंगा। किसने बताया ये लड़का? लड़का तेरे भाई रुकमेश ने। ये कभी नहीं होगा और मैं उसको नहीं रखूंगा। क्यों बताया? अरे नहीं रखेगा मुझको। अरे सुन तो सुन। हाँ। अरे जब दरबार के लोग हंसेंगे, ये हमारी जैसी औलाद भगवान किसी को न दे, कैसे न दे दरबार में? जब नहीं छोड़ेंगे, अरे नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे मार दूंगा मैं। अरे बैठ, नहीं, इन लोगों को इसको पार कर दूंगा। नहीं होगा ऐसा। बैठे हंसेंगे, बदनामी करेंगे, बैठ जाओ। भगवान करे हमारी जैसी औलाद किसी को न दे। औलाद नहीं, ये नहीं होगा। जब मैं करूंगा सो होगा। मेरी भी बहन है पिताजी। तो ये बता, कन्हैया से अच्छा कोई लड़का तेरी नजर में है? बिल्कुल है। कौन है, कैसे खानदान का, क्या करता क्या नहीं करता? सुनो, सुनाओ। हमारे नजर में लड़का है, अच्छा खानदान है और चलने वाला है और पैसा वाला है, और जो चंदेली का सुषपाल और रिश्ते में हमारा शाला है। क्यों रे बेवकूफ? हाँ, अरे जो तुझसे बहनोई कहता है उसे तू जीजा कहेगा? एक बात बताओ बूढ़े बाप, क्या जीजा कहेगा? और वो हम तो जीजा कह रहा हूं और हम बात जीजा कह दी, क्या दिक्कत तुझे? अरे बेवकूफ, उल्टी खोपड़ी के। अरे जो तुझसे बहनोई कह रहा, जिसने तुझे अपनी बहन दे दी, उसे तू अपनी बहन दे देगा? अरे लेना देना नहीं होगा तो शादी होना बंद हो जाएगी। उसने हमें अपनी बहन दे दी और भाई बहन दे दी तो कौन सा बजल ज्यादा भारी पड़ जाए? अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं होता अपने हिंदू समाज में। ऐसा ही होगा, मैं करूंगा सो होगा, और नहीं तो इनको रोक ले, नहीं तो नगुना मुड़का की यहाँ डरेंगे। मेरे समुख रुकुम तेरी ये चाले फल नहीं पाएगी, गर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चलूंगी। ये शादी
इसलिए बेटा रुक्मिणी हमारी बेटी है, जहां हम चाहेंगे वहां उसकी शादी होगी। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ मैंने माइक की। मेरे भाइयों, राजा भीष्म की उस जवानी के जोहर दिखाने वाले बेटा के सामने नहीं चली। इधर जो बाप और बेटे में जो बातें हो रही थी, रुक्मिणी सारी बातें खड़ी खड़ी सुन रही थी। मेरे भाइयों, इधर रुकुम घर आया, नाई ब्राह्मण को बुला करके रुकुम पत्र लिखने लगा अपने साले शिषपाल के लिए। मेरे भाइयों, पत्र में लिख दिया कि यहां जब तुम आओ तो लड़ाकू जवानों को लेकर आना, क्योंकि कन्हैया के आने की संभावना है। नाई ब्राह्मण को बुला करके पत्र दे दिया है और अपनी बहन रुक्मिणी का टीका तिलक चंदेरी के राजा शिषपाल के लिए भेज दिया है। मेरे भाइयों, नाई ब्राह्मण टीका तिलक लेकर के चले हैं, चंदेरी में पहुंच गए। इधर जैसे दरबार में घुसे हैं, उसी समय शिषपाल बोला जो देखो भैया, ये लंबे थाल वाले कौन हैं, कहां से आए हैं? उसी समय नाई ब्राह्मण बोले, मैं कहूं सभा के बीच सुनो तुम ए जी और तुम्हारे बहनोई रुकुम ने लगन लेके भेजी। महाराज कृपा कर ली जो इसे चढ़ाए, पल पल होत या बेल पलक और परस बराबर जाए। तुम्हारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका तिलक तुम्हारे लिए भेजा। ये शिषपाल से कहा नाई और ब्राह्मण ने। शिषपाल बोला क्या कहा, क्या कहा? हमारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका तिलक हमारे लिए? नाई ब्राह्मण बोले हाँ। उसी समय शिषपाल बोला, वाह रे भगवान, हमारे जैसे बहनोई सबका उके हों। मेरे भाइयों, नाई ब्राह्मण को नाश्ता करवाया। नाई ब्राह्मण तो चले आए और जब पत्र को खोल करके पढ़ा शिषपाल ने, तो उसमें देवस्थान की शादी निश्चित हुई थी। और जब देवस्थान का ध्यान दिया तो केवल 15 दिन बाकी थे। शिषपाल ने सोची 15 दिन पहले से जाकर हम जब कुंदनपुर को घेर लेंगे। और मेरे भाइयों, ऐसा सोच करके आंगन में दूल्हा बनने के लिए शिषपाल अपने बड़े भैया दंतवक्र की पत्नी के पास पहुंचा, अपनी भाभी के पास। और लोगों भाग के गो, भाग के महलों में गिर पड़ो और बोलो, भाभी भाभी भाभी। एकदम से शिषपाल की भाभी आई, बोली क्या बात है? एकदम से शिषपाल बोला, भाभी भाभी तू हमें दूल्हा बना। दंतवक्र की पत्नी बोली, न टीका आओ न तिलक आओ और दूल्हा बन के कहां जा रहे हो? शिषपाल कहने लगा, भाभी हमारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी का टीका तिलक हमारे लिए भेजा, तुम हमें दूल्हा बना दो भाभी। हम तुम्हारे आंगन में इतनी सुंदर देवरानी लेके आऊंगा, रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि तुम्हारे घर में दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम से भाभी कहने लगी, देवर तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे लिए बहन से बढ़कर हुई और तुम उसके साथ शादी करने जा रहे हो। एकदम से शिषपाल कहने लगा, भाभी अभी तेरी भाभी आ जाएगी, अगर ऐसी नंदे बहनें भाभियां देखी जाए तो शादियां होना बंद हो जाए। हम कह रहे हमें दूल्हा बना। मेरे भाइयों, सो भाभी ने समझी कि अगर तू तो सेकंड हैंड खोपड़ी को है और जांच अगर हमने कचू कही तो अब जो उल्टी सीधी बातें करने लगे। सो भाभी मोहल्ला में भागी पड़ी। सुबह 10-15 लड़कियां मिली आई और लड़कियों को लाए कि भाभी व नकटा को दूल्हा बनाने लगी, दूल्हा। और जब दूल्हा बनाओ तो ऐसे ऐसे अशुगुन भये, हम तुम्हें कैसे बताएं। जो उसने पटा पर पैर रखा, जन शीश से है वो धरो छींक भाई भारी।
से रपटो पेर रामा ओ रामा ओ रामा ओ रामा और पता से रपटो पेर पटक लगी भारी पता से रपटो पेर महाराज के मूर्छा आई गई से तूफान और करो शोर गुल बंद आगे को हाल कहें सतपाल विपत्ति